ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखिए मानव, वो आदमी कैसा भी हो, डीके सर को उससे क्या करना है? वो सिर्फ बिजनेस करे और कुछ नहीं। हाँ अर्चना, लेकिन बिजनेस अगर सही आदमी के साथ किया जाए तो ही फायदेमंद साबित होता है। यार मुझे अच्छी तरह से पता है ये आदमी सही नहीं है, इसलिए मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उसके साथ बिजनेस करने में बहुत बड़ा रिस्क है। कल जो हादसा हुआ है तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, उसके बाद उसके ऊपर पुलिस केस चल रहा है उसकी कंपनी पर। हाँ मानव, लेकिन वो अरेस्ट तो नहीं हुआ है ना, और ना ही कंपनी बंद हुई, तो शायद ये भी हो सकता है कि डीके सर को कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा हो। हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो। मैं जाकर बात करता हूँ डीके सर से इस बारे में। ठीक है, मैं सचिन को बोल देती हूँ, वो आपको छोड़ देगा। सचिन क्यों? ड्राइवर कहाँ? मानो वो ड्राइवर कल रात को ओवी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, वो कनाडा चली गई। क्या? ओवी कनाडा चली गई? क्यों? कब? मानव कल रात को वो चली गई। मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने इसलिए। वो कनाडा चली गई? मुझे किसी ने बताया नहीं। क्यों गई है कनाडा? उसका कोई कॉल आया था, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था तो वो चली गई। इस वक्त तो वो पहुंच गई होगी, मैं फोन करके उससे बात कर लेता हूँ। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ बाबा बोलिए। क्या बोलूं बेटा, मैं तो उससे बहुत नाराज हूँ। तू मुझे बिना बताए कनाडा चली गई। बाबा आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे मिल के जाना चाहती थी, बट आप थे नहीं, और मैंने आपका कॉल भी ट्राई करने की कोशिश की, पर फोन लग ही नहीं रहा था आपका। बहुत अर्जेंटली निकलना पड़ा, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बस मैंने इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि तू वहां सेफली पहुंच गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बाबा, मैं सेफली पहुंच गई हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली मैंने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, उनके कुछ शोज आ गए, तो उन्हें मना नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए आना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। किसी भी फील्ड में कमिटमेंट्स निभाना बहुत जरूरी होता है, और मुझे खुशी है कि तू अपने कमिटमेंट्स निभा रही है। लेकिन हाँ, सारा काम निपटाकर सचिन की शादी से पहले आने की कोशिश करना। हाँ बाबा, ये भी कोई कहने वाली बात है। अच्छा बाबा, मैं अभी रखती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। बाबा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, पर काश मैं आपको सच बता पाती। अर्जुन, द फिगर्स लुक गुड और हमारा प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है। बस मीटिंग में अब क्या बात है अर्जुन? यू लुकिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। ऑल वेल? कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने मानव बाबा को बिना बताए कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया, और आज इतनी बड़ी बिजनेस डील के लिए हम लोग उन्हें बिना बताए जा रहे, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। दैट्स इट। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा। वी डोंट हैव अ चॉइस। मानव एंड शिरीष कैन नॉट गेट अलोंग। ऑफिस के बाहर भी उसका कुछ झगड़ा हो गया शिरीष के साथ। यू नो अर्जुन, मानव को ये समझने की जरूरत है कि शिरीष हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। You're right डैड, मैं आपकी बात समझता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या हम इस मीटिंग के बारे में मानव बाबा को इन्फॉर्म नहीं कर सकते? बता सकते हैं, पर उससे होगा क्या? He's become so unpredictable। क्या मालूम वो वहाँ आके कुछ हंगामा कर दे। And we can't afford to lose this deal। It's a very big deal। और मैं ये सब हमारी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, and मानव is part of the company। तो therefore मैं ये हम सब के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मानव के लिए। पूर्वी, इसका बर्थडे आने वाला है ना, और ये 1 साल की हो गई। कितने जल्दी ये साल बीत गया, पता ही नहीं चला। आई, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। हाँ बोल। मानव बाबा ने पापा के बारे में कुछ बात की क्या तुझसे? हाँ पूर्वी, मानव डीके सर से बहुत नाराज थे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब वो काफी शांत हो गए, और आज शायद वो डीके सर से मिलने भी वाले हैं।
पापा करे सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा आई, लेकिन मुझे बाबा की बहुत चिंता हो रही है। तू देख रही है ना, दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। देख, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कनाडा के डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। हाँ पूर्वी, ये ठीक रहेगा। आजकल मानव इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि हम लोगों को भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतना गुस्सा वो पहले कभी नहीं होते थे। और सबसे खास बात तो ये है, गुस्सा करने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने गुस्सा किया था। उन्हें कैसे बताऊं कि उन्हें भी नहीं बता सकती कि वो बीमार है। समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करूं इन सारी चीजों को। आई देख, बाकी सब कुछ तो हो जाएगा। जहाँ तक ऑफिस का सवाल है तो मैं और अर्जुन है, वो हम दोनों संभाल लेंगे। मैंने अर्जुन से इस बारे में बात भी की है, लेकिन आई हमें कुछ करना चाहिए। आई थिंक हमें कनाडा में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवी से इस बारे में पूछती हूँ। ओवी नहीं है यहाँ। नहीं है? वो कनाडा वापस चली गई। अचानक? क्यों? किसी का फोन आया था, शायद उसका कोई असाइनमेंट था बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो कल रात को ही चली गई। लेकिन वो इस सचिन की शादी तक आ जाएगी, ऐसा उसने कहा है। और शायद वो तुझे फोन भी ट्राई कर रही थी, लेकिन तेरा फोन लग नहीं रहा था। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना ओवी को कनाडा में फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि डॉक्टर्स के बारे में पता करे। तो फिर मैं मानव को कनाडा लेके चली जाऊंगी, वहां उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और उनको चेंज भी मिल जाएगा। देखिए सर, कहाँ है? सर वो एकेबी हाउस गए मीटिंग के लिए। एकेबी हाउस? हाँ सर, वो अर्जुन सर और सीरीज सर भी साथ में ही हैं। ओके। मानव बाबा का फोन। हाँ बाबा बोलिए। अर्जुन कहाँ है? बाबा वो ऑफिस में है। और डीके सर? बाबा वो भी ऑफिस में ही होंगे। लेकिन आप अचानक से इस तरह ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक है ना? पूर्वी, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ और वो दोनों ऑफिस में नहीं है। मुझे पता चला है कि वो दोनों एकेबी हाउस गए हैं मीटिंग के लिए, और वो भी उस शिरीष करमरकर के साथ। गट्सी नाम की कोई चीज होती है पूर्वी, ना उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करना ठीक समझा और ना ही तुमने। बाबा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? तुम रोज ऑफिस आती हो ना, यहाँ का सारा कामकाज तुम ही संभालती हो ना। तुमसे डिस्कस किए बगैर तो मीटिंग फिक्स नहीं हुई होगी। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बाबा मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चले, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको किसी मीटिंग के बारे में ना बता के आपको ऐसे अंधेरे में क्यों रखेंगे वो? तो उनकी साइड ले रही है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आई बाबा की गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ए पूर्वी, अर्चना देख, इसने सुसु की है। अरे अर्जुन, आ गए? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अर्जुन, तुम कब आए? अभी आए? जी अभी अभी। आओ बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेके आती हूँ गरम गरम। थैंक यू आई। अच्छा, तुम ऑफिस गए थे ना? हाँ एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली है। शिरीष जी याद है जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्हीं के थ्रू। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस डील के बाद हमारी कंपनी की क्लाइंटेल कितनी बढ़ जाएगी और हमारे शेयर्स मार्केट में हमारी प्राइसेस कुछ भी स्काई हाई। पूरी आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तुमने बाबा को बताया इस बारे में? नहीं, अब तक नहीं। क्यों नहीं बताया अर्जुन? तुम जानते हो ना आजकल वो छोटी छोटी बातों पे कितने जल्दी नाराज हो जाते हैं। और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे फोन भी किया था आज। वो बहुत नाराज थे क्योंकि तुम और पापा उन्हें बिना बताए मीटिंग के लिए चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ, क्योंकि मुझे खुद इस बारे में आइडिया नहीं था कुछ भी। पूर्वी आई नो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि आज सुबह तक की मीटिंग होने वाली है। ये सब डैड ने फिक्स किया। और जब मैंने डैड से कहा कि हमें मानव पापा को बताना चाहिए तो डैड ने मना किया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देते तो कुछ चला जाता क्या? कुछ नहीं जाता, लेकिन डैड ने मना किया बिकॉज उसके पीछे रीजंस है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।